अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी क्लास इंशाल्लाह बोलचाल के बारे में है और बोलचाल में आपके लिए कुछ नए अल्फाज लेकर आया हूँ। मैं आपको लेकर जाऊँगा स्क्रीन की तरफ, और जैसे हमारा रोज़ाना का मामूल होता है या हर क्लास का मामूल होता है। और स्क्रीन पर ले जाने से पहले आपको बताऊँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्क्रीन पर हमारे पास आज जो है वो है अल्फाज और जुमले सेम जैसे चल रहा है। और आज हम कुछ अल्फाज सीखेंगे बैठक में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। अब कुछ लोगों को शायद ये लफ्ज़ सुनकर थोड़ी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये पश्तो का लफ्ज़ है, लेकिन ये पश्तो का लफ्ज़ नहीं है, उर्दू का ही लफ्ज़ है। और पश्तो में भी इसे बैठक कहते हैं और उर्दू में भी बैठक। बैठक वो जगह जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे लोग गपशप लगाते हैं, जहाँ पे लोग रोज़ाना आकर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं। और जब लोग थक जाते हैं तो बहुत से लोग जमा होकर एक जगह पर आकर जो है ना एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट होती है। तो लोग वहाँ पे आके सब बैठते हैं और गपशप लगाते हैं, आपस में इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो उसे हम बैठक कहते हैं, ठीक है। बैठक जो है अरबी में इसको मजलिस कहते हैं और हमारी ज़बानों में इसको हुजरा भी कहते हैं। हुजरा जहाँ पे लोग बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। तो लाया हूँ कुछ अल्फाज। ये जो है पहला लफ्ज़ है कि मा बतसल्लम अला अस्हाबक। मा बतसल्लम अला अस्हाबक, कि अपने दोस्तों पर सलाम नहीं करना आपने, जैसे हम करते हैं ना अपनी ज़बानों में। उर्दू में कहते हैं क्या आपने हम पर सलाम नहीं करना, या अपने दोस्तों से सलाम नहीं करनी, आपने सलाम नहीं करना आपने। तो मा बतसल्लम अला अस्हाबक, मा बतसल्लम कि आप सलाम नहीं करेंगे, अला अस्हाबक, अला अस्दिक़ाअक, अला रबअक, अला औलादक, अला अबूक, अला उम्मक। तो अला के बाद जो है हर्फ जर जो है वो उन लोगों के बारे में, कि मतलब किस पर सलाम नहीं कर रहे आप। आपने सलाम नहीं करना अपने दोस्त को, आप सलाम नहीं करना है अपने माँ बाप को, सलाम नहीं करना है बच्चों को, सलाम नहीं करना। तो अला के बाद जो अस्हाब की जगह कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप उसको, इस लफ्ज़ को मा बतसल्लम को इसके साथ इजाफ़ा देकर इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मा बतसल्लम अला अस्हाबक। ये मैंने जो है इसको एक प्लेटफॉर्म वर्ड बनाया। तो इसको आप मा बतसल्लम जो है ये मेन वर्ड है कि आपने अपने दोस्तों पर सलाम नहीं करना। आगे जो लफ्ज़ है जुमला है अंत मुख्तफ़ी। अंत मुख्तफ़ी, आप नज़र नहीं आ रहे, मतलब आप गुम हो गए हमसे, या मतलब उजल गए हमसे, या दूर हैं हमसे। अंत मुख्तफ़ी मा बतबय्यन अलैना, मा बतबय्यन अलैना। अंत मुख्तफ़ी मा बतबय्यन अलैना, कि आप जो हैं उजल गए हैं हमसे, नज़र नहीं आ रहे आजकल, दूर गए हमसे। और मात बैन अलैना, आप हमें नज़र नहीं आ रहे। अब हम मतलब नज़र आते ही नहीं, आप कहाँ होते हैं, या इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उर्दू में। तो अरबी में ये जो वर्ड है, ये जो जुमला है कि अंत मुख्तफ़ी, आप छुप गए हैं या हमसे दूर गए हैं। मत बैन अलैना, आप हम पर ज़ाहिर नहीं होते, हमें नज़र नहीं आते, हमारी तरफ नहीं आते आप, तो हमें नज़र नहीं आ रहे आप। तो ये इसका तर्जमा, इस तरह कुछ भी आप इसको तर्जमा ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है। आगे जो जुमला है खल्लक मअन्नास। खल्लक मअन्नास, कि आप लोगों के साथ रहें, मतलब लोगों में रहें। ये एक ऐसा जुमला है जो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी को लोगों से दूर पाएँ, किसी भी वजह से लोगों से दूर। कुछ इंसान होते हैं ना जो आप अकेलापन उनको अच्छा लगता है, या मनपसंद होते हैं, या मतलब लोगों से दूर रहना चाहते हैं, और डिजिटल लाइफ के साथ मुंसलिक होते हैं, कि जो सोशल साइट्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं, उसमें मुब्तला रहते हैं 24 घंटे, और लोगों से दूर रहते हैं। तो ये उनके लिए जुमला इस्तेमाल होता है कि खल्लक मअन्नास, कि आप लोगों का साथ दें, मतलब लोगों के साथ रहें। लोगों में रहेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। खल्लक मअन्नास, लोगों के साथ रहें। आगे जो है जालसीन अल्फाज़, मतलब आप फजूल बैठे हैं या हम फजूल बैठे हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप या हम, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जालसीन अल्फाज़, फजूल बैठे हैं, कोई भी हो। अगर वो फजूल बैठे हैं, ज़मीर, इसमें ज़मीर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे कि हम यालसीन अल्फाज़, हम जालसीन यालसीन। यालसीन जो है इमारात की ज़बान में कहते हैं
यहाँ का जो लोकल वर्ड है इस तरह ये इस्तेमाल होता है। हम यालसीन हम गाइदीन अलफादी, यालसीन अलफादी, तो फजूल बैठे हैं। फादी का मतलब फजूल, मतलब खाली बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। तो इस तरह के कोई भी वर्ड उर्दू में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, लेकिन जब कोई फजूल बैठता है तो उसको हम बोलेंगे कि यालसीन अलफादी, जालसीन अलफादी। ठीक है, आप जालसीन कह सकते हैं। आप गल्फ़ के किसी भी मुल्क में रह रहे हो तो आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जालसीन। तो जालसीन की जगह आप यालसीन तब इस्तेमाल करेंगे जब ख़ास कर यूएई में रहेंगे, तो इनका जो जीम को ये में बदलना ये इनके यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो वर्ड है अर्रबअ, अरबीअ, सदीक। ठीक है, सदीक भी दोस्त को कहते हैं, रबीअ भी दोस्त को कहते हैं, और क्या कहते हैं रबअ जो है उसकी जमा है। तो ये जो वर्ड है सदीक, रबअ, रबीअ, रबीअ एक को कहेंगे और रबअ और रबूअ वगैरह ज़्यादा को कहते हैं। तो ये भी दोस्त के उसमें आता है, दोस्त को कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादातर यूएई की जो लोकल डायलेक्ट उसमें जो है ना इनको थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी मुश्किलात का वो होता है कि उनको समझ नहीं आती, तो इसलिए वो सदीक का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दोस्त जिसे कहते हैं उर्दू में, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले जो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है नहन फिल मजलिस, नहन फिल मजलिस, नहन फिल मजलिस, नहन फिल मजलिस, मजलिस या मजलिस। तो अगर आप इमारात में हैं तो मजलिस भी कहते हैं उसे, और अगर आप किसी भी खलीजी मुल्क में तो मजलिस, मजलिस बैठने की जगह, बैठक, या वो हुजरा जिसे हमारी ज़बानों में कहते हैं पश्तो वगैरह में, तो मजलिस जो है बैठने की जगह होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं। नहन हम फिल मजलिस, हम मजलिस में हैं, हम बैठक में हैं। ये जो आपको उस दिन बताया था कि हैं, है, ये उर्दू में है, लेकिन अरबी में फ़ेल माजी, फ़ेल हाज़िर और फ़ेल मुस्तक़बिल जो हैं ये अरबी में आपको ख़ुद ब खुद समझ आती हैं। ये हर वर्ड ख़ुद अपना माना बताता है कि उसमें कौन सा ज़माना पाया जा रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि नहन किन्ना फ़िल मजलिस, नहन किन्ना फ़िल मजलिस, या हम कहते हैं कि किन्ना फ़िल मजलिस, हम मजलिस में थे, हम बैठक में थे। लेकिन अगर हम कहते हैं नहन फ़िल मजलिस, हम बैठक में हैं, अभी फ़िलहाल हम बैठक में ही हैं, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा, नहन हम फ़िल मजलिस, बैठक में हैं। उसके बाद जो जुमला है, एक सवालिया निशान भी आखिर में लगाया है, इसका मतलब इस्तिफ़हाम है, इस्तिफ़हामिया जुमला है। शहालकुम या जमाअ, शहालकुम, कैफ़ हालकुम, चेफ़ हालकुम, शहालकुम या जमाअ। जमाअ कहते हैं ग्रुप को, लोगों को। जब सब लोग बैठे होते हैं तो हम कहते हैं आप सब कैसे हैं, आप सब कैसे हैं, उर्दू में हम कहते हैं ना। तो अरबी में शहालकुम कैसे हैं, ये जो शीन लगाया है, आपको बताया था पहले भी इस पर बात हुई थी कि शीन जो है कैफ़ की जगह इस्तेमाल हुआ है, और आपको बताया था कि काफ जो है यहाँ पे छः में बदलते हैं, और छः से जो जाके चल के जाए शीन बन गया। तो शालकुम, शू हालकुम वगैरह इस तरह के इसका जो वो बनता है कि ये वर्ड ऐसे था फिर ऐसे बन गया। तो शालकुम आपकी हालत कैसी है, क्या हाल है आपका, या जमाआ आप सब कैसे हैं। जैसे जमाआ कहते हैं ग्रुप, लोगों की ग्रुप को, तो हम कहते हैं कि शालकुम या जमाआ आप सब कैसे हैं। उसके बाद जो जुमला है कुलकुम तत्सोलफोन, कुलकुम तत्सोलफोन, क्या आप सब गपशप लगा रहे हैं, या आप सब बातें कर रहे हैं, या आप सब लगे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना आप चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ वगैरह, आप सब लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो तत्सोलफोन का मतलब है कि आप बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। सवालफ अनसोलफ, हम गपशप लगाएंगे, हम बातें करेंगे। तत्सोलफोन आप सब गपशप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये मैं एक एक वर्ड को दो दो तीन तीन बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में आए और आपको वीडियो बार बार रिप्ले करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि मेरे अल्फाज को ही आप दो दो तीन तीन बार सुने तो आपके जहन में बैठ जाएगी बात। तो किलकुम, किलकुम आप सब, तत्सोलफोन बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। बअज़्ज़मक यौम अंजह, बअज़्ज़मक यौम अंजह, बअज़्ज़म का मतलब है मैं आपको दावत दूंगा यौम अंजह, जब मैं जीत जाऊं या जब पास हो जाऊं। ठीक है, मैंने सिर्फ जीत जाऊं इसलिए लिखा कि वहाँ पे जगह नहीं थी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने एक ही वर्ड लिखा उर्दू में, लेकिन इसको दो तीन वर्ड्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नजाह को, नजाह जो होते कामयाबी को कहते हैं। अगर मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, मैं जो है जीत जाऊँ, तो मैं आपको दावत दूँगा। बअज़्ज़मक
यौम अंजह, अगर मैं कामयाब हुआ या जब कामयाब हो जाऊँगा तो आपको दावत दूँगा। तो ये जो जुमले हैं ये ऐसे जुमले हैं जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी जगह आप एक एक लफ्ज़ को हटा के दूसरा लफ्ज़ उसकी जगह लगाएं और कोशिश करें कि उससे अगला एक एक जुमला बनता रहे। और आप इसमें जो लोग बैठक वगैरह में बैठे होते हैं, आप सब में से सबको बता रहा हूँ कि जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सबको चाहिए कि वो एक दूसरे से इन्हीं अल्फाज को जो है ना दोहराते रहें और इन्हीं अल्फाज में से किसी लफ्ज़ को हटा के दूसरा लफ्ज़ मिला के जुमले बनाते रहें और फिर आप इसमें गपशप लगाते रहें और पूछते रहें कि इसका मतलब क्या है। तो ये अभी तक आज का जो सबक था ये मेरे ख़्याल में काफ़ी है। आज आगे जो आखिरी हमारा ख़ुलासे कलाम होता है उसमें पहली बात यह है कि बैठक के आदाब अरबी में सलाम और सलाम का बेहतर जवाब देना है। ठीक है, कुरान में भी अल्लाह का यही हुक्म है कि जब तुम पर कोई सलाम करे तो सलाम का बेहतर जवाब दो। अगर बेहतर नहीं दे सकते तो उतना ही दो सलाम का जवाब जितना पर सलाम किया गया है। तो ये है कि अरबी में यही होता है कि आप जब किसी से मिलते हैं, कोई भी लोग बैठे होते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आप सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अस्सलामु अलैकुम ये भी कहते हैं। लेकिन पूरा सलाम करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप पूरा सलाम करेंगे उनको तो पूरा ही जवाब देना होगा। तो ये होगा कि आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि आपने सलाम में पहल किया और आपने सलाम पूरा किया, तो वो आपसे जो है ना सबकत नहीं ले जा सकते जो आपके सलाम का जवाब देंगे। आप तक ही जितना आप सवाब कमा रहे हो उतना भी वो वही सवाब कमाएंगे। लेकिन ये है कि अगर किसी ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम तो आप कोशिश करें कि पूरे सलाम का पूरा जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, ये फुसहा जुमला है अरबी में, फुसहा जो अरबी है वो है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये जो है ना इसकी आदत डालें। घर में हो, मस्जिद में हो, बाज़ारों में हो, जहाँ भी आप किसी से मिले सलाम करना सीखें और सलाम का जवाब देना अरबी में सीखें। तो ये बेहतरीन मुलाकात है, बेहतरीन अल्फाज हैं जो मिलते वक्त किसी से जब आप मिलजुल करते हैं, किसी से मिलते हैं तो सबसे बेहतरीन यही आदाब है बैठक के कि आप सलाम का जवाब दें और सलाम करें। ठीक है, तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो है कि इससे मुताल्लिक जैसे हम रोज़ाना अपने बोलचाल के असबाक में कहते हैं कि इस पर वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं चूँकि वक्त को देखता हूँ कि आप लोग ज़्यादा वर्ड्स जो हैं रोज़ाना नहीं सीख सकते, या 2 दिन के अंदर कौन सीख सकता है 15-10 वर्ड्स, तो इसलिए हम थोड़े थोड़े वर्ड्स को जो है ना थोड़े थोड़े अल्फाज को मिलाकर चंद अल्फाज पर ही इक्तिफ़ा कर देते हैं। तो इतने ही अल्फाज काफ़ी होते हैं हर सबक में। तो आज इंशाल्लाह यही था काफ़ी था सबक, और अगले सबक में इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ मिलेंगे और नए वर्ड्स भी आएंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है अपने इन्हीं अल्फाज को हम बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी वर्ड सीखना हो या कोई भी इस तरह के नए वर्ड सीखने हो तो आपने कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, अगर आप फेसबुक पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक में कमेंट्स करते रहें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी आप कमेंट्स करते रहें। ठीक है, कमेंट ऐड करते रहें, और उससे हम मज़ीद उन अल्फाज को जो है ना उनका एक मजमुआ बनाएंगे जिस पर एक वीडियो बनती जाएगी इंशाल्लाह, वीडियो बनाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएँ। ठीक है, ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। यह था हमारा सबक, दुआओं में याद रखें। अगले सबक में मिलते हैं इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।